बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संचालक जी। माँ शारदा के चरणों में नमन करता हूँ। मंच पर अध्यक्ष सहित पूरे सम्मानित मंच को प्रणाम। समुपस्थित सभी श्रोता बंधुओं को नमन। और मातृशक्ति जो बहुत चहल पहल कर रही है, इस निवेदन के साथ प्रणाम करता हूँ कि आप लोग धैर्य से बैठकर कविता का आनंद लो। बहुत दूर दूर से आए हुए बड़े विद्वान कवि हम सबके बीच में हैं, उनकी वाणी आप सुने, आनंद आएगा। सभी मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ, सिर्फ एक को छोड़कर, क्योंकि मेरी पत्नी यहाँ बैठी हुई बंधुओं, अभी बहुत अच्छी हास्य व्यंग के द्वारा गुदगुदा रहे थे प्रिय भाई श्रीकांत सिंह जी। वास्तव में आजकल व्यंग का समय है और रामदेव जी भी कहते हैं कि व्यक्ति को हंसना बहुत जरूरी है। हमारे डॉक्टर साहब सामने बैठे हुए हैं, तो बहुत अच्छा हास्य व्यंग कर रहे थे, लेकिन कभी कभी ऐसा भी व्यंग होता है। एक बार कानपुर के कार्यक्रम में आदरणीय अज्ञात जी हमारे साथ थे और वहां पर एक बहुत बड़े बुजुर्ग जिनकी उम्र 80 वर्ष से ऊपर होगी, और उनका ऐसा अश्लील व्यंग हुआ जिसको सुनकर मैंने 4 पंक्तियां वहां पर लिखी। और ये बात श्रीकांत जी के लिए नहीं जाती, मैं पहले कह देता हूं, क्योंकि आपके व्यंग सटीक हैं और बहुत अच्छे हम लोग को सिर्फ हंसाने के लिए हैं। उनकी उस ऐसे व्यंग नहीं, उसको कहना चाहिए अश्लील व्यंग, जिनको सुनकर मैंने तुरंत ही 4 पंक्तियां उनको समर्पित की थी। शायद अज्ञात जी को याद होगा कि शिकन चेहरे पे हो या झुर्रियां अच्छी नहीं लगती, शिकन चेहरे पे हो या झुर्रियां अच्छी नहीं लगती, भुनी मक्का चने में ठुर्रियां अच्छी नहीं लगती, और बुढ़ापे में भी जो कवि अश्लीलता मंच से बाँचे तो ऐसे कवि की योग बदफर्जियां अच्छी नहीं लगती। वो उन्हें समर्पित था। कार्यपाठ की ओर चलते हैं। सबसे पहले उस परमपिता परमात्मा के चरणों में 2 पंक्तियां समर्पित करता हूं, चूंकि मैं अध्यात्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। बिना तिथि के जो घर आए उसे मेहमान कहते हैं, बिना तिथि के जो घर आए उसे मेहमान कहते हैं, नियत में खोट जो लाए उसे बेईमान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, और बिना मांगे जो दे सब कुछ उसे भगवान कहते हैं, बिना मांगे जो दे सब कुछ उसे भगवान कहते हैं। और उस भगवान से मैं अपने देश के लिए और खासकर युवाओं के लिए एक प्रार्थना करता हूं कि हमारे देश का जन जन सुखी सानंद हो जाए, हमारे देश का जन जन सुखी सानंद हो जाए, और पवन उपवन गगन आनंद घन स्वच्छंद हो जाए, पवन उपवन गगन आनंद घन स्वच्छंद हो जाए, सभी के भाव पावन हो त्रिपथगा की तरह निर्मल। और अगली पंक्ति युवाओं को समर्पित होगी कि सभी के भाव पावन हो त्रिपथगा की तरह निर्मल, और युवा इस देश का हर एक विवेकानंद हो जाए, युवा इस देश का हर एक विवेकानंद हो जाए। और अभी मैं जब यहाँ आया था तो हमारे प्रिय भाई संजय गर्ग जी ने कहा था कि उपकारी जी वो पौवा वाली इतना सुना देना, तो वो भी एक व्यंग है, मैं आपको बताना चाहूँगा। बंधुओं, मैं अपने निवास गंगानगर में 18 वर्ष से एक श्रीमद् भागवत और मानस प्रवचन का कार्यक्रम हमारे संचालन में होता है, विशाल कवि सम्मेलन भी होता है। करुणेश दीक्षित जी ने गत वर्ष बहुत अच्छा वहाँ प्रस्तुति दी थी। तो वहाँ पर मेरे एक श्रोता ने गत वर्ष मुझसे पूछा कि उपकारी जी ये बताइए कि आप जैसे विभिन्न लोग तमाम आध्यात्मिक कार्यक्रम करते हैं, परंतु यह श्रोताओं पर इसका असर क्यों नहीं पड़ता। मैंने उनको समझाते हुए 2 बातें कही। पहली बात यह है कि हम जो मंच से कहते हैं उसका पालन अपने जीवन में खुद नहीं करते। मैंने कहा
कि समझा जिसको कोयल मैंने, बोल सुना तो कौवा निकला। समझा जिसको कोयल मैंने, बोल सुना तो कौवा निकला, और भला आदमी जिसको समझा सब गुंडों का दौआ निकला। समझा जिसको कोयल मैंने, बोल सुना तो कौवा निकला, और भला आदमी जिसको समझा सब गुंडों का दौआ निकला। और जिसको समझा अपना मैंने, जिसको समझा अपना मैंने, वो हमको ही हुआ निकला। और मद्य निषेध का करते प्रवचन, उन्हीं की जेब में कौवा निकला। मद्य निषेध का करते प्रवचन, उन्हीं की जेब में कौवा निकला। और बंधुओं, एक भाव और मेरा गया जिसको मैंने उन्हें समझाना चाहा कि आज संत जो इस समाज के दर्पण होते हैं, पहले सच माने में संत का आभूषण त्याग होता है और गृहस्थ का आभूषण धन होता है, लेकिन आज ठीक इसके विपरीत हो रहा है। क्योंकि मैं भी एक संत परिवार से ही हूँ। एक जगह से मैं निकल रहा था, बड़ा सुंदर भवन दिखाई दिया बना हुआ। मैंने पूछा ये किसका है? बताया गया ये सन्यासी महाराज का है। बड़े सुंदर बालक खेलते दिखाई, पूछा ये किसके? का? ब्रह्मचारी जी के। मेरा भाव जाता है और मैंने उनको बताना चाहा कि संपत्ति धन वन भूमि उपवन माई, संत या गृहस्थ में बताओ किसका हक है। संपत्ति धन वन भूमि उपवन माई, संत या गृहस्थ में बताओ किसका हक है। और 4 बीघा खेत 4 बच्चों के पिता के पास, 4 बीघा खेत 4 बच्चों के पिता के पास, 400 बीघे का संत जी का एक चक है। 4 बीघा खेत 4 बच्चों के पिता के पास, 400 बीघे का संत जी का एक चक है। और अगली लाइन अगर आपके दिल को छू जाए तो आशीर्वाद देना कि अग्नि साक्षी पत्नी एक रखता गृहस्थ आज, अग्नि साक्षी पत्नी एक रखता गृहस्थ आज, संत जी के चेलियों की संख्या अनगिनत है। भोले भाले आचरण, भोले भाले आचरण, जीवन जिए गृहस्थ, संत जी की चारों ही दिशाओं में अनग है। संत जी की चारों ही। और चूंकि समय की परिधि में रहना है, हमारे अतिथि कभी बहुत दूर दूर से आए हैं, उनको सुनना है। अंत में मैं एक रचना पढ़कर अपना स्थान लेता हूँ। बंधुओं, रचना वह है जिसको सुनकर आपको नानी याद आए। मेरा अभिप्राय यह है कि मैंने एक नानी के ऊपर कविता लिखी है, और सच्चाई क्या है कि नानी मेरी जो थी उनको मैंने नहीं देखा है, लेकिन बच्चों की नानी को देखा है। और उस कविता को जब मैं अकेले में भी गाता हूँ तो मेरा भाव रुकता नहीं। ज्यों ज्यों बढ़े बुढ़ापा बचपन की सुध आती है, ज्यों ज्यों बढ़े बुढ़ापा बचपन की सुध आती है। नानी याद तुम्हारी मुझको बहुत सताती है, ज्यों ज्यों बढ़े बुढ़ापा बचपन की सुध आती है। नानी याद तुम्हारी मुझको बहुत सताती है। तुम दुनिया में नहीं सोच तबीयत घबराती है, तुम दुनिया में नहीं सोच तबीयत घबराती है। और सिसकी भरकर मम्मी तुमको रोज बुलाती है। ज्यों ज्यों बढ़े बुढ़ापा बचपन की सुध आती है, और नानी याद तुम्हारी मुझको बहुत सताती है। पहला दृश्य देखें कि छोटा था नानी जी मुझको नित नहलाती थी, छोटा था नानी जी मुझको नित नहलाती थी। रगड़ पथरिया से देही का मैल छुटाती थी। छोटा था नानी जी मुझको नित नहलाती थी, और रगड़ पथरिया से देही का मैल छुटाती थी। रो रो मैं कहता नानी चमड़ी कल्लाती है, रो रो मैं कहता नानी चमड़ी कल्लाती है। पल्लू से वो पोंछ गले से मुझे लगाती है। ज्यों ज्यों बढ़े बुढ़ापा बचपन की सुध आती है। नानी याद तुम्हारी मुझको बहुत सताती है। और अगला प्यार देखे नानी का कि छोटी एक गिलसिया नानी मेले से ले आती,
सटीक और सही दृश्य है कि छोटी एक नानी मेले से ले आती और बड़े प्रेम से दूध डालकर उसमें मुझे पिलाती। छोटी एक गिलसिया नानी मेले से ले आती और बड़े प्रेम से दूध डालकर उसमें मुझे पिलाती। और गरम दूध को नानी फूंकों से सिरवाती है। गरम दूध को नानी फूंकों से सिरवाती है और घुटनों पर सर रख कर घूंटों घूंटों पिलाती है। ज्यों ज्यों बढ़े बुढ़ापा बचपन की शुरुआती है। और अगला दृश्य देखें नानी का सेवा भाव। शाम हुई छोटी एक गिलसिया नानी मेले से ले आती और बड़े प्रेम से दूध डालकर उसमें मुझे पिलाती। और गरम दूध को नानी फूंकों से सिरवाती है। गरम दूध को नानी फूंकों से सिरवाती है और घुटनों पर सर रख कर घूंटों घूंटों पिलाती है। ज्यों ज्यों बढ़े बुढ़ापा बचपन की शुरुआती है। और अगला दृश्य देखें नानी का सेवा भाव। शाम हुई नानी जी सबके बिस्तर रोज बिछाती। शाम हुई नानी जी सबके बिस्तर रोज बिछाती और गोदी लेकर हमें प्रेम से अपने पास लिटाती। शाम हुई नानी जी सबके बिस्तर रोज बिछाती और गोदी लेकर हमें प्रेम से अपने पास लिटाती। और लोरी गीत कहानी नानी हमें सुनाती है। लोरी गीत कहानी नानी हमें सुनाती है और थपकी देकर मुझे सुलाओ खुद सो जाती है। ज्यों ज्यों बढ़े बुढ़ापा बचपन की शुरुआती है। और अगला दृश्य देखें कि बस ताले स्कूल चला नानी कहती थी भैया। बस ताले स्कूल चला नानी कहती थी भैया और मीठा लेकर बड़े प्रेम से देती 1 रुपया। बस ताले स्कूल चला नानी कहती थी भैया और मीठा लेकर बड़े प्रेम से देती 1 रुपया। और मैं जो छूता पैर उठा वो गले लगाती है। मैं जो छूता पैर उठा वो गले लगाती है और पढ़ लिख बनो नवाब दुआएं लाख लगाती है। ज्यों ज्यों बढ़े बुढ़ापा बचपन की शुरुआती है। नानी याद तुम्हारी मुझको बहुत सताती है। और अंतिम बंद देखें जिसके बाद बिना नानी से मिलन नहीं हो पाता है कि मैं होता स्कूल तभी नानी अपने घर जाती। कि सामने जाने में दर्द होगा। मैं होता स्कूल तभी नानी अपने घर जाती और जाते जाते मम्मी जी को बार बार समझाती। मैं होता स्कूल तभी नानी अपने घर जाती और जाते जाते मम्मी जी को बार बार समझाती कि रखना इन्हें संभाल मेरे ये प्यारे नाती है। रखना इन्हें संभाल मेरे ये प्यारे नाती हैं। और इन शब्दों के बाद न नानी वापस आती है। बड़े बुढ़ापा बचपन की शुरुआती है और नानी याद तुम्हारी मुझको बहुत सताती है।